नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। हमारे देश में सेना के जवानों को काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया जाता है क्योंकि वे देश की सुरक्षा करते हैं। मगर आज आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताने वाला हूं जिसे सुन आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर सेना के जवानों के साथ इतना नाइंसाफ़ी क्यों। आखिर क्यों वीर सेना के जवान को झारखंड सरकार ने बार बार बेवकूफ़ बना दिया। ये हैं 81 वर्षीय पोदना बालमुचु, जो कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में काफ़ी वीरता से जंग लड़ी थी और उसकी वीरता के लिए कई मेडल भी मिले। साथ में 5 एकड़ जमीन देने का निर्देश भी उस वक्त जारी कर दिया गया था। मगर 52 साल से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी झारखंड सरकार ने उन्हें जमीन नहीं दिया है। इनकी उम्र काफ़ी हो चली है, काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और चाईबासा में भी कई बार धरना पर बैठे इसको लेकर। चाईबासा से एक बार तो पैदल वे रांची पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दो बार उन्होंने मुलाकात की और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आश्वासन भी दिया, एक बार नहीं बल्कि 2 बार, पिछले साल 13 मार्च 2023 को भी। मगर आज तक इन्हें एक भी जमीन नहीं मिल पाई है और इस बढ़ती उम्र होने के बावजूद रांची राजभवन के समीप अनिश्चितकालीन धरना में उन्हें आज जो है बैठना पड़ा है। आलवट का जो अभी उनको जितना सम्मानित मिला है राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा, उनके बटालियन का ये जवान थे। उनके बटालियन के जवान थे, एक ही बटालियन में लोग थे। बाद में इन लोग का बटालियन चेंज हुआ, आलबर्ट डेक्का जी को गार्ड बटालियन में ले लिया गया और हमारे पिताजी बिहार रेजिमेंट में ही रहे। आलबर्ट डेक्का का जो बहादुरी सभी को पता है कि उनका नाम मतलब कि बहादुरी के 100 अक्षरों में लिखा गया है, ये सभी पता है। तो उस लड़ाई में इनका भी एक के अलग बटालियन से इनका भी लड़ाई शुरू हुआ था। 1971 का जो लड़ाई हुआ था, इनका अलग ग्रुप था। उसी लड़ाई में हमारे पिताजी को लड़ाई के दौरान दाईं जांघ पे गोली लगी। उस समय वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। उस लड़ाई में वो गंभीर रूप से घायल हुए। उनके बाद उनकी गोली भी उनके जो लगी थी, 1 महीना करीब उनके जांघ में पड़ा रहा। कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जो भी उस लड़ाई में शामिल रहा, घायल हुआ और या शहीद हुए, उनको 5-5 एकड़ ज़मीन देने का सर्टिफिकेट रिवार्ड दिया गया। इनाम स्वरूप उन लोगों को 5-5 एकड़ ज़मीन, कृषि ज़मीन देने का उन्होंने मतलब सर्टिफिकेट जारी कर दिया। काफ़ी समय बीत गया, मतलब क्या प्रशासन से लड़ते बरसों बीत गया। ये समझ लीजिए 1974 में उनको कागज़ मिली थी, अब हो गया 2024, 50 साल हो गया। 50 साल में भी उनका ज़मीन अभी तक नहीं मिला। मतलब पूरा उम्र बिता दिए ज़मीन के खोज में। समझ लीजिए सैन्य में लड़ते हैं, उनको तो वो तो गर्व महसूस करते थे कि हमने पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया। भारत मतलब कि पाकिस्तान के साथ लड़ करके इन्होंने मतलब ये बांग्लादेश को आज़ाद किया था। वो बांग्लादेश का आज़ादी की लड़ाई था, पाकिस्तान को उसमें बुरी तरह हार हुआ था। उसमें हमारा जो देश का सेना का जो लड़ाई है, बहुत ही मतलब ये बहादुरी से लिया जाता है। उस लड़ाई में ये शामिल रहे और वीरता से लड़े, कहीं कोई मतलब क्या मतलब जान पूरा हथेली पे लेकर लड़े। तो ऐसे सैनिकों का अगर सरकार अभी भी सम्मान नहीं करेगी तो पाउस का मनोबल या सेना का मनोबल गिरना लगभग तय है। और सेना का कोई भी जवान किसी भी तरह का कुछ भी हो रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा है। हाँ, ध्यान नहीं दे रहा है। तो अब हम लोग इसी में बहुत मतलब ये दुर्भाग्य और विडम्बना वाली बात है कि ये मतलब कि इनका उम्र मतलब अभी अंतिम पड़ाव में पहुँच चुका है। मुख्यमंत्री साहब मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। क्या बोले मुख्यमंत्री से मिलने का जो प्रक्रिया हम लोग का सबसे फर्स्ट हम लोगों ने चाईबासा में 9 दिन का धरना दिया। 9 दिन लगातार धरना दिया। वहाँ कोई अधिकारी पूछने भी नहीं आया कि आप किस लिए बैठे हैं, क्या आपका डिमांड है। कोई भारत हैरान परेशान होकर के फिर डिसाइड किया कि हमको पैदल ही मुख्यमंत्री के साथ मिलने जाएंगे। अब देखते हैं वो मेरा बात सुनते कि नहीं सुनते, मेरा ध्यान दे बोल के। तो फिर उन लोग पैदल 150 किलोमीटर पैदल उन्होंने 4 दिन में तय किया। 4 दिन में 150 किलोमीटर पैदल तय किया। तो उसे जैसे ही रांची घुसे तो मंत्री बदलने थे, उनसे मिलवाया गया। उनके द्वारा मुख्यमंत्री के पास हम लोग को ले जाया गया। मुख्यमंत्री ने उसी दिन तत्काल बोला, वहाँ के डीसी को ये निर्देश दिया कि आप 10 दिन के अंदर उन जवान को ज़मीन उपलब्ध करा दो। 10 दिन के अंदर में
और 10 दिन के अंदर बोला। तो यार हम लोग वहाँ मतलब आश्वासन दिया 10 दिन का, हम लोग चले गए 10 दिन क्या, उसके बाद फिर करीब 9 से 10 महीना फिर बीत गया। 9 से 10 महीना बीत गया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। और उसके बाद फिर हम लोग बोले कि अब क्या होगा, जमीन नहीं मिला। फिर दोबारा धरना के लिए हम लोग राजभवन के सामने फिर धरना दिए। दिसंबर जिस समय आपका अल्बर्ट एक्का का पुण्यतिथि था, 3 दिसंबर अल्बर्ट एक्का जी का पुण्यतिथि था, उस पुण्यतिथि में फिर बैठा गया। बैठ करके वहाँ फिर उस बार 15 दिन तक बैठे। 18 तारीख को फिर मुख्यमंत्री का बुलावा आता है। मुख्यमंत्री फिर बुलाते हैं, आप बाबा हेमंत सोरेन जी फिर बुलाते हैं कि फिर उनको पिताजी को देखो बाबा आप चला जाइए, आपको ज़मीन हम 2 दिन में करा देगा, आप अभी धरना छोड़ दीजिए, आप घर चला जाइए। वो गाड़ी घोड़ा सारा सिस्टम सुविधा ये करके उन्होंने फिर घर भेज दिया। अब ये आस में थे कि आप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो मानना पड़ेगा, मतलब राज्य के मुखिया बोल रहे हैं कि हम आपको ज़मीन दिला देंगे, तो ये विश्वास में फिर उन्होंने उनका बात माना। मतलब 2 बार उन्होंने मतलब पिताजी को टक दिया, 2 बार टक दिया। और उसके बाद फिर वो पिताजी चले, और अब फिर तब से 18 दिसंबर से आप आज तक देख लीजिए, फिर और 18 दिसंबर 23 से लेकर के अब फिर आपका हो गया जून। अभी 6 महीना करीब फिर और ज़्यादा बढ़ गया, 6 महीने से ज़्यादा बीत गया, अभी तक फिर 0, कुछ पता नहीं। तो अभी कोई पूछताछ कर रहा है कि आप फिर आए हैं दोबारा? अभी तक कुछ पूछताछ नहीं, कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ पूछताछ नहीं। आपका जमीन का मैटर यहाँ पुलिस पोजीशन में है, आपका हम लोग प्रक्रिया में डाले हैं, आपको जल्दी मिल जाएगा, ये भी नहीं आश्वासन। जब राज्य का मुख्यमंत्री 2 बार आश्वासन दे रहे हैं मिलने का, तो फिर ऐसा क्या कारण हो जा रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमको तो लगता है कि भेदभाव की राजनीति हो रहा है। हमको लगता है कि मतलब भेदभाव बोला जाए तो कि भेदभाव इस बोले कि उनका कोई राजनीतिक कारण से वो नहीं देना चाहते मेरे को, राजनीतिक कारण से ये नहीं तो किसी को तो जब सेना का जवान है कोई फ्री फोकट तो मांग नहीं मांग रहा है, उनका तो जो लिखित है उसी के आधार पर मांगा जा रहा है। ये तो राज्य सरकार का ड्यूटी है उनको देना, केंद्र सरकार तो आदेश दे दिया कि इनको दे दीजिए, लेकिन वो जानबूझ के मैटर काट कर, या तो उनका पदाधिकारी जो जिस काम में लगे हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कि 5 एकड़ जमीन हम क्यों दें। और एक तरह से जमीन मामले में ही हेमंत सोरेन जेल चले गए, तो यही तो विडम्बना वाली बात है। हाँ, एक तरफ मुख्यमंत्री जमीन मामले में अंदर जा रहा है, सेना का जमीन देना चाहिए उसको जमीन नहीं मिल रहा है। आप बताओ ये उम्र में अगर उनको जमीन अगर मिलेगा तो करेंगे क्या करेंगे? सुख सुविधा भोगना था उस समय तो कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी भी अगर देता तो परिवार का अभी इनका आस है कि अगर अंतिम समय में मेरे को ज़मीन मिलता है तो एक हमारा जो मतलब क्या जो इच्छा है, मतलब क्या बात का ज़िंदगी हम उसी से जी लेंगे। एक आसरा ऐसी उम्मीद का है कि हमको ज़मीन मिल जाएगा तो हमारा जो हमको सरकार द्वारा दिया गया प्राइज हम अपने हाथों से ले करके अपना परिवार को हम ये हैंड ओवर करेंगे कि हमने ये। हम आज यहीं से पूछते हैं, नाम बताइए आपका। हाँ, नाम पोदना बालमोचो 424087 सिपाही पोदना बालमोचो। मेरा गांव का नाम है सेमजंग, थाना पोस्ट ऑफिस जिंगपानी, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम सिंहभूम। तो आप कौन से साल में पैदल चले थे इतना चाईबासा से रांची? हम आर्मी में भर्ती हुआ था 1963 में। 1963 से मैं इस युद्ध में चला गया। लगातार लड़ाई हुआ। फर्स्ट बार लड़ाई हुआ 1965 में कश्मीर में, मैंने हमला किया था। वो हम अकेले नहीं थे, बहुत ही आदमी थे, साथ था। वो हमने कर लिए, कब्जा कर लिया हम लोग ने। वहाँ से फिर छूट करके हम लोग फिर कलकत्ते कचड़ापड़ा में रहा। तो फिर किया हम लोग को नागालैंड ले गया। नागालैंड रहे हम लोग को नागा आर्मी को पकड़ने के लिए रात और दिन हम लोग घर में नहीं आते थे, कैंप में नहीं आते थे। रात को उधर ही सो जाओ और रात को ढूंढते रहो साले। उसके बाद ढूंढते एक दिन ऐसे मौका पर आया कि हम लोग दुश्मन से टक्कर गया तो हमारा जितने जवानों लोग डर के मर के ख़त्म हो गया, बोल कर के कोई उठता ही नहीं है। तो मेरा नाम पुकार गया कि सबसे ज़्यादा तेज तो बालमोचो है, कोई डरता नहीं है, वो आपे ने मारे चाहे दुश्मन को किसी को नहीं छोड़ेगा। तो मेरा नाम पुकार दिया, पीछे में था, एकदम दौड़ रहा है। तो उसके बाद जहाँ ओपी था, जो ड्यूटी सेंटरिंग करता है, जो अपना सेना को बचाने के लिए ओपी ड्यूटी करता है, उसकी जगह मैंने पहुँच गया, दम पहुँच गया।
वो दोनों इतना बड़ा पहाड़ी से कूद गया, अच्छा अच्छा। कूद गया, मर गया ना, जी गया वो दोनों। अच्छा वहाँ पर उसके बाद उसके जर्सी वगैरह से हमने फाइन लिए और 5 रुपया मिला तो चलो भाई वो भी ठीक है, मैंने डाल लिया पॉकेट में। उसके बाद हमने हथियार पकड़ लिया, हम अटैक करेंगे अकेला। कौन सा हथियार था? हाँ वो नागालैंड को अटैक करने चाह रहे थे। तो हमारा साहब ने बोला अरे बालमूचू अब अकेले जाने नहीं देंगे, आप नहीं करने सकोगे, नहीं भी कर सकेंगे तो कुछ बात नहीं है, हम करके दिखा देंगे। अच्छा ये गोली आपको कैसे लगा? गोली पैर में? गोली तो नागालैंड का लगाया, वो बात आएगा आपके पास। अच्छा, अभी आएगा, नागालैंड का बात करने के बाद डायरेक्ट इधर ही आ जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या कि थोड़ा सा लेट कर गया, तो बोला कि तुम इधर से अटैक करना, हम इधर सामने से चले जाएंगे। बोला कि आपको नहीं जाने देंगे। तो 10-15 मिनट तक लेट कर गया तो नागालैंड लोग आदमी जो जितना भाग गया, लोग भाग गया। कल कैंप में काना लोग बना रहा था, इतना बड़ा बड़ा हंडा में पहुंच गया कैंप। हम लोग देखा तो कोई नहीं है, सब लोग भाग गए हथियार लेकर के। तो कैंप को जला दिए, राख कर दिए। उसके बाद हम लोग हंडा में चावली जो भड़क रहा था मार मार के तेतरा खुचड़ा कर दिए। उसके बाद हम लोग चलाए सुनिचर रात से इनको हम लोग पहुँचे। उसके बाद फिर इस बांग्लादेश की लड़ाई आने लगा तो नागालैंड से हम लोग को फिर नया बटालियन को, तो फिर कचरापड़ा में रख के बोलता है कि नहीं अभी आप लोग तैयार हो जाओ, बांग्लादेश की लड़ाई ढाका को कब्जा करना है। अरे साला फिर लगातार लड़ाई हो रहा है, क्या बात है? नहीं जाना पड़ेगा। हम लोग फिर चला गया नागालैंड। वो नागालैंड होता ही बांग्लादेश जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा। और कोई नहीं, आसाम होके नागालैंड, वही बांग्लादेश इधर हो जा रहा है। इधर ढाका इधर है और बांग्लादेश के सामने है। तो क्या हुआ, और उसमें हम लोग पूरे सेना इंडियन के जितनी सेना था सबको लाइन लगा दिया, जगह जगह में एक लाइन से इधर खड़ा कर दिया। तुम उधर अटैक करो, आप उधर अटैक करो, आप इधर अटैक करो। 1 बजे रात से गोली चलना शुरू हो गया। इंडिया का बॉर्डर पाकिस्तान के बॉर्डर को हम लोगों ने क्रॉस कर गया। अच्छा। इतना हिम्मत लगाया। जैसा क्रॉस किया हम लोग थोड़ा दूर गया, कम से कम 25 कदम या 30 कदम तक चला गया। तो उसके बाद एक तो बम मारा तो हमको पता लग गया कि बम तोड़ दिया गया। हमने बोला कि देखो, हमारा जवान को बोला कि आप लोग जल्दी पोजीशन लो। कोई नहीं लिया, एक आदमी नहीं लिया। जैसे बम फूट गया हाथ खत्म। हमने बोला कि तुम मेरा बात क्यों नहीं माना? हम तो बोल रहा था कि पोजीशन लो बोल करके। वो यार गाना है, 5 फीट के अंदर में फूटेगा, जमीन में गिरेगा, इसके बाद स्प्रिंग से जंप करेगा, इतना ही में फूटेगा और जितना खड़े रहेगा सबको खत्म कर देगा। वो बेटा यार। उसके बाद हम लोग एडवांस करते रहा, ऐसा फायरिंग आया ना, आंधी तूफान जैसा। पाकिस्तान तरफ? हम लोग पीछे हट गया। पाकिस्तान तरफ से? हाँ, पाकिस्तान तरफ से एकदम जबरदस्त फायरिंग चल रहा है चारों तरफ, इधर से उधर चारों तरफ से घेरा डाला। जैसे ढाका ऐसे ये है कि समुद्र के टापू में है, उधर से समुद्र घेरा है इंडिया की तरफ से। हम लोग को इंडिया की तरफ से समुद्र को घेर रख लिया था कि ना कि इधर से कराची और करोड़पंडी के पाकिस्तान लोग को ना पार किया जाए, नहीं तो हम लोग को बांग्लादेश को आज़ाद करना नामुमकिन था। लेकिन सरकार ने यही कहा कि हम बांग्लादेश को आज़ाद ही करके दिखा देंगे। ये इंदिरा सरकार ने बोला, इंदिरा सरकार के कमान की बात कर रहे हैं। तो उस समय इंदिरा सरकार कांग्रेस में था और उसका लड़का कांग्रेस में था और दोनों लड़का कांग्रेस में था, दोनों भी गया। अब इंदिरा सरकार भी गया, आज तो कमान हो गया और हम लोग को जीत गया। 12 घंटा का अंदर में हम लोग कब्जा कर लिए। 12 घंटा लगा, मतलब रात को 1 बजे से सुबह हम लोग एक बहुत बड़ा तोप गन को कब्जा कर लिया हमने। बहुत जबरदस्त पार किया जरा, एकदम आदमी के ऊपर आदमी गिर गया। वो लास्ट में हम धोखा हो करके गोली मार खा गया था। कहाँ पर गोली लगा? गोली कहाँ? यहाँ पे पट्टी में 2 है। कितना गोली? 2 है। अभी भी है? अभी तो निकाल लिए। अच्छा, तो अभी बताइए, इतना आप वीरता के साथ लड़ाई लड़े और अभी भी आपको कोई जो है सरकार जो लाभ देना चाहिए वो नहीं दे रहा है, बताइए। हाँ, इतना साल हो गया और संघर्ष कर रहे हैं आप अभी भी। जिस समय आपको आराम करना चाहिए उस समय आपको संघर्ष करवा रहा है, धरना पे बैठने पर मजबूर कर रहा है। आप तो ठीक ही बोल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब था जो भी किया
देश को आजाद करके रख दिया और तिरंगे एजेंडा को अपना जो भारत के एजेंडा को झुकने ना दिया। हम अकेले नहीं थे, सब आदमी मिल के। तो अब वो आदमी के क्या पोजीशन में है अभी कोई पता है? और जो मर गया उसका तो जला दिया वहीं राख में, वहीं जला दिया। वो उस घर तक भी जो है 100 नहीं पहुंचा, वहीं पर उस जल गया। वहीं अच्छा, अपना संताल है, मुंडारी है, उरांव है, आदिवासी है और बंगाली है, मुस्लिम है, पंजाबी है, गुजराती है, सब रेजिमेंट को अलग लड़ाई में शामिल किया। सबका लाश को वहीं जला दिया, ना यहाँ आने नहीं दिया। क्यों? इतनी बड़ा सरकार है, उसके पास जात सड़ रहा है, चला उसको मामला लोड करके जगह जगह में गिरा देता। जैसे आदिवासी सबको जानते हैं कि रांची का उसका सेंटर है, रांची राजधानी बना किया गया, तो हम यहाँ उतार देता तो हमारा घर कितना दूर था, 2-3 घंटा का सब। यहाँ जैसे बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट का जैसा आपका यहाँ सब जगह का लाश मिलता। पाकिस्तान में ही जला दिया, पाकिस्तान के अंदर उधर ही जला दिया, लाश को किसी को दिया नहीं है। अरे बाप। अब उन आदमी को क्या दिया सुविधा हमको क्या मालूम है, कैसे पूछेंगे, कोई है ही नहीं है। लेकिन आप अभी सुरक्षित किसी तरह से गोली लगने के बाद भी निकले, लेकिन अभी भी तो आपको नजरअंदाज करके रख दिया इतने साल से। हाँ? इस सरकारें बेवकूफ है, सरकारें समझते ही नहीं है। मुख्यमंत्री आपको 2-2 बार आश्वासन दे चुके हैं, तो फिर आपको जमीन क्यों नहीं मिला बताइए? यही तो है, सारा अपने खुद बोला और अपने खुद अभी भटक दिया, तो हम क्यों नहीं घुसाओगे? इतना मंत्री होकर के एक गरीब लड़का को मतलब झूठ बोलता है, पढ़ेबाजी हो गया। पढ़े लोग जैसे बात करता ना। आप लोग भी आदिवासी है ना? है आदिवासी, आप लोग आदिवासी पर आप लोग है ना? आदिवासी नहीं, ये लोग गया चेमर, तो हम गया, हम 2 बार हम चेमर गया हुआ है। वो देखिए डांडा पकड़ के हम भेजा है, चेमर गया। हाँ, वो दे रहा है, देखिए ना कागज दे रहा है कि नहीं हेमंत सोरेन को? हाँ, फिर भी इतना धोखा दे रहा है। हाँ, ये कब का अखबार वाला कटिंग है? अखबार कटिंग कब का है ये वाला? 13 मार्च। हाँ, 1 साल पहले का ही है। हाँ, पहले का सबसे पहले का है। 2000 हेमंत सोरेन साहब उसी समय का है। तो बताइए, आदिवासी का सरकार है, आदिवासी के जवान लापता होता है तो कोई सुनता नहीं है। आदिवासी का परिवार धरना पर बैठने के लिए पैदल चलने पर मजबूर हो रहा है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी फिर ये लोग बैठे हुए हैं, क्या उम्मीद लग रहा है? कोई अभी तक आया कि नहीं आया बताइए तो? हाँ, अभी ना कोई नहीं आया यहाँ पर, अभी हम लोग वैसे ही बैठे हुए हैं। हम तो सोच रहे हैं ना अभी कि अभी चंपा सोरेन क्या हम लोग का कानून करेगा, कैसे बोलेगा, उसको मुंह से थोड़ा आवाज सुनने चाहते हैं, लेकिन यहाँ आके बोलना चाहिए। अच्छा चंपा सोरेन तो आप ही लोग का क्षेत्र के हैं, आप क्या बोलेंगे? आप तो जानकारी हो रहा है, उसको हमारा कहने का मतलब है उसको बुलाएंगे आना थे। तो अगर आपका आदमी सब बोला कि नहीं, उसको बोल रहा है कि फलना भलमुचो हम लोग सामने बात करेंगे, ऑफिस जाएंगे तो दूसरा बात करेगा, वो बात करने नहीं देगा मेरे को। इतना है भरोसा हो गया। अब हेमंत सोरेन का भरोसा से हमने धोखा खा गया, और इसी धोखा खा गया, शांत रह गया। हाँ, तो अरे उसी समय कर देता तो मेरे को यहाँ आने का क्या जरूरत है बाबू? आप ही बताइए, हम क्या पकड़ कुत्ता कटाए कि यहाँ बार बार हम आएंगे? यहाँ हमारा नोट कितना जा रहा है, और उतना आराम करने का समय में आपको फिर ऐसा मजबूर कर रहा है। हाँ? आराम ना करने का आपका उम्र भी हो गया है, पैर भी जवाब दे रहा है, और इस तरह से अभी ऐसा स्थिति में आपको यहाँ पर बैठने पर मजबूर कर रहा है, बताइए। इसीलिए हम सोच रहे हैं ना, हम मरने से पहले अगर मर भी जाएंगे तो मेरा लड़का साहब है, उसका कागज तो है जिंदा, वो लड़ेगा, जिंदगी भर लड़ेगा और लड़ के दिखाएगा। मतलब अपना अधिकार लेके ही रहेंगे। हाँ, तो अभी क्या उपाय कर रहा है? अभी एक ही बाकी रह गया मेरा कानून, एक बाकी रह गया, उस कानून से नहीं बच पाएगा। कानून का सहारा लेंगे फिर? हाँ, आपके सामने नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको वो कानून पता होगा, उस कानून तो खुद ही अपना जाना पड़ेगा वहाँ पर, वो खुद ही बुलाएगा। आइए आप झारखंड का मुख्यमंत्री। अच्छा, आश्वासन दिया गया था मुख्यमंत्री की तरफ से, तो कोई लिखित भी दिया था कि ऐसा कि बस मौखिक बोल दिए? अनाउंसमेंट कर दिया था, मौखिक अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम 10 दिन के अंदर में आपको जमीन दे देंगे। फिर दोबारा आप लोग गए, फिर मौखिक ही ठीक है, फिर दोबारा गए तो फिर दोबारा बोले कि आप 3-4 दिन के अंदर में दे देंगे। ये मतलब मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट तो भाई मतलब क्या जो मायने रखता है, मुख्यमंत्री जो बोल दिया मतलब आप बोल दिया मतलब क्या हो गया। तो वैसे भी बोलते हैं ना, उनका टैग लाइन तो है ना, ये मतलब सरकार का टैग लाइन है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। तो मुख्यमंत्री का तो टैग लाइन वही था ना, अभी भी है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन इसमें तो उल्टा हो रहा है, जो कह रहे हैं वो नहीं रहे।
तो उनका टैग लाइन को चेंज करना होगा, एक चेंज है, हाँ? टैग लाइन चेंज करना होगा ना, तो नहीं तो ये बेकार का झूठ। उनका फिर बोलने का मतलब कोई ये नहीं रह गया, मतलब बात का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया, हाँ? वैल्यू नहीं है। मुख्यमंत्री बोले और उसके बाद भी अगर उसमें कार्रवाई ना हो तो फिर इसको हम क्या समझें। चेंबर में बैठा के दो बार झूठा होगा, आप इसको क्या बोलते बताइए। या तो मना करना तो अब क्या किया जाए, मतलब अपने चेंबर में खुद बोला 2 मरतब, फिर भी वही हाल है। और आप क्या बोलेगा अभी लास्ट में, अभी क्या बोलेगा, अभी आने दो उसको। क्या किया इन्होंने पूरा प्रक्रिया करा के जमीन क्यों? सिस्टम को प्रक्रिया करके रख दिया। पूरा जो प्रोसेस होना है जमीन देने का, जो प्रोसेस होना है वो किया है। लोग ग्राउंड लेवल से जो प्रोसेस किया जाता है ना जमीन बंदोबस्ती का, वो सीओ लेवल से फिर डीसी लेवल से वो किया हम लोग को दिखाया कि हम आपका काम कर रहे हैं। ग्राम सभा जो करना होता है गांव में, ग्राम सभा में से भी पास हो गया, ग्राम सभा से भी ओके हो गया, फिर सीओ भी फॉरवर्ड किया, डीसी को फॉरवर्ड किया, डीसी ने फिर फॉरवर्ड किया कमिश्नर को, कमिश्नर ने इस चिट्ठी को फॉरवर्ड किया स्टेट को, और यहाँ आकर के फिर कहाँ किस जगह किस फाइल में घुस गया पता नहीं चल रहा। मतलब रांची आकर के फाइल भी गए कहाँ गुम हो गए। अब राज्य सरकार बताइए, ऐसा मतलब है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। मतलब अच्छा अभी किसके पास जाएंगे आप ही बता दीजिए। वही ना, हम उसी के पास जाएंगे। राज्य का मुखिया ही अगर ऐसा धोखा दे दे, वो भी धोखा देगा, हाँ? तो किसको कराएंगे। तो ये हमारा अगर राज्य सरकार नहीं करती है तो कम से कम केंद्र सरकार को सूचना दे दे कि ये भाई ये मतलब कि सेना को या जवान को हम जमीन नहीं दे पाएंगे, मेरा ये प्रॉब्लम है, आप इसको अपने समझिए, आपने जो आदेश जारी किया था उस आदेश को हम नहीं मानते। सेना का जो भी जवान इस तरह का जमीन का क्लेम करेगा वो हम नहीं दे सकते, है ना। ये जवान आप ही का है, मेरा राज्य से मतलब नहीं है। एक तरह का मतलब जिस तरह का हो रहा मेरे साथ। बताइए लगभग यहाँ से 150 किलोमीटर तो होना चाहिए। 150 किलोमीटर है, तो पैदल चले 4 दिन। इतना मतलब कि इस चीज़ को इनका उम्र को देखते हुए कम से कम इतना रहम और थोड़ा सा दया तो दिखाना चाहिए ना सरकार को। ऊपर से नहीं, रहम दया दिखाने के नाम पर बस ये लोग पेपर में तो छपवा दिया, लेकिन पीठ पीछे मतलब धोखा दे। हाँ, उस समय डमरू बजवा दिया कि हमने ऐसा काम कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब समस्या सुना गया और 10 दिन के अंदर सैनिक को 5 एकड़ जमीन को उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया। हाँ? तो अब क्या हो रहा है, अब पेपर में और लोगों की नज़र में तो लग गया कि मिल गया जमीन। हाँ? अगर हम आगे चुपचाप रहते तो ये लगता है कि सरकार ने एक सैनिक को जमीन उपलब्ध करा दिया, लेकिन आपका हकीकत ये है, हकीकत तो सामने है कि हम फिर धरना पे आ गए परिवार के साथ। माँ भी आई थी 2 दिन पहले, उनका तबीयत खराब हो गया, हमको घर भेजना पड़ा। अच्छा अब तो अभी देखे आ रहे हैं, हम आपको देख के पता लग गया कि ये अभी देखे आप हमसे ले रहे हैं। जो अभी पहले जो लिया हुआ है वो लोग तो हमको देख के हंसता है। अरे बाल मुझे हम लोग सोचा कि मिल गया, हाँ मिल गया ना, आप लोग का बात से अभी उल्टा हो गया। हम बोल दिए ये साला ये बुढ़वा ऐसे धोखा दे दिए साला। यहाँ पे मतलब देख रहे हैं स्टूडेंट के साथ धोखा, हाँ? सबके साथ धोखा। मैं तो लेकिन सैनिक जवान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ऐसे में क्या कल को जो नौजवान सेना में जाना चाहेंगे उनका मनोबल कैसे रहेगा, एकदम खत्म हो जाएगा। जिस तरह का जो स्थिति अभी आप देख रहे हैं, एक CRPF का जवान गायब हो गया, पता नहीं, उसको खोजने का भी पता नहीं, उसको पूछने का भी पता नहीं, उसका परिवार दर दर भटक रहा है। और एक सेना का जवान उनका अपना हक और अधिकार के लिए धरना पे बैठ रहा है बाहर, और एक 81 साल का बुजुर्ग आदमी धरने पर बैठ रहा है। शर्म की बात है, शर्म की बात है। अधिकारियों को थोड़ा सा देश के लिए शर्म की बात है। अभी आप बोल रहे हैं आपको जो मत जाइए, ऐसा मार खा के तेरा माँ बाप को सताएगा। अभी तुम वही काम करो, चोरी डकैत करो, बोलो जब तुम गाय पकड़ करके उधारी पकड़ करके जमीन खोदो और बैठा टमाटर रोपो बेचो। नहीं फौज मत जाना। फौज में जाने के बाद मतलब लास्ट में यही अंजाम होगा, यही हाल होगा, यही हाल होगा। जो हम जो हाल है वही हाल होगा। मतलब गोली भी खाना पड़ेगा, ऊपर से कुछ मिलेगा भी नहीं, सारा जिंदगी मतलब उधरे खटना होगा। अगर हम मर जाते ये केस होता नहीं और हमारा जमीन भी नहीं मिलता और लड़का सबको तड़पते मर जाता है। उस समय तो ये लोग को जन्म हुआ है 1971 में। बड़ा दुर्भाग्य। तो बताइए ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जिस जवान ने देश को आज़ाद कराने के लिए इतने
लोगों ने भी कई कुर्बानियाँ दी और आज वो किसी तरह सकुशल जीवित होकर गोलियां खाकर आए। और इतनी शर्मनाक बात है कि मुख्यमंत्री जो राज्य के बताइए मालिक हैं, वो दो बार बोलते हैं कि ज़मीन आपको मिल जाएगी और ऐसे करते करते कई साल बीत गए और अभी फिर इन्होंने को जो है वो धरना पर बैठना पड़ा।